हाँ तो बच्चों, ये रही आपकी 6.44 सेक्शन की प्रॉब्लम, जिसमें वो कहता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी कि 3 कॉइन्स हैं जिनको उछाला गया है एक साथ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें कम से कम एक हेड हो। तो मुझे प्रोबेबिलिटी तो अभी पता चल चुकी है या क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात आती है, यानी कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखो बच्चों, 3 कॉइन्स को अगर यानी कि एक साथ उछाला गया है तो उसकी सैंपल स्पेस में क्या आएगा। सैंपल स्पेस में आ जाएगा 8। पहले हम बताते हैं ना मतलब कि आता क्या क्या है। देखो ज़रा मेरी बात ज़रा गौर से समझना। एक कॉइन के अंदर या तो हेड या टेल आता है, यही चीज़ है ना। तो इसका मतलब टू यानी कि इसकी पावर बनी 3 कॉइन्स है टोटल, तो 2 की पावर 3 करके देखो, इतने चांसेस आपके पास टोटल सैंपल स्पेस में आएंगे। 2 की पावर 3 8 होता है, यानी कि इसकी 8 एग्जाम्स बन सकती हैं, 8। पहले ये हो सकता है बच्चों तीनों पे हेड आ जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है, सैंपल स्पेस में तो हम ओवरऑल बात करते हैं ना। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि 2 पे हेड और तीसरे पे टेल आ जाए। तीसरे नंबर पे ये हो सकता है कि 1 पे हेड और 2 पे टेल आ जाए। चौथे नंबर पे ये हो सकता है पहले पे टेल बाकी 2 पे हेड आ जाए। उसके बाद ये 4 हो गए। पांचवें नंबर पे ये हो सकता है कि पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और आखिरी पे टेल आ जाए। फिर कह लो कि छठे नंबर पे ये हो सकता है कि क्या हो गया जी, कितना हो गया, हाँ, पहले 2 पे टेल और लास्ट वाले पे हेड आ जाए, ठीक है। ये कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और चाहिए और फिर टेल 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 वाला आ जाएगा। तो हेड टेल हेड हुआ, हेड टेल हेड नहीं। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास पहले नंबर पे हेड, सेंटर में टेल और फिर हेड आ जाए, ठीक है, और लास्ट में आता है टेल टेल टेल, के तीनों के ऊपर टेल आ जाए। तो इसकी क्या सैंपल स्पेस बनी 8, ठीक है। तो ये 8 आ गई। अब बनता है आपने लिखना है लेट ए बी एन इवेंट। ए हमारे पास एक ऐसा इवेंट है दैट प्रेजेंट्स 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड वी गेट एट लीस्ट वन हेड, ठीक है। बस इतना लिख देना, यानी कि 3 कॉइन्स को उछाला गया और हम क्या हासिल करें, एट लीस्ट, यानी कि कम से कम एक हेड हासिल करें। तो देखो बच्चों एन ऑफ ए किसके इक्वल होगा। अब इनमें से देखो कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम यानी एक हेड लाजमी होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तीनों हेड हो, 2 हेड हो, एक हेड हो, हमने वो सारे लिख लेने हैं। देखो हेड हेड हेड, इनमें भी कम से कम एक हेड मौजूद है। उसके बाद हेड हेड टेल, ये कामा गलती से आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये भी इसमें शामिल होता है कि एक हेड इसमें मौजूद है। ये भी इसमें शामिल होता है, इसमें 2 हेड आ रहे हैं। ये भी इसमें शामिल होता है, इसमें एक हेड आ रहा है। ये भी इसमें शामिल होता है कि इसमें एक हेड मौजूद है, और ये भी शामिल होता है इसमें 2 हेड मौजूद है। और ये वाला शामिल नहीं होता क्योंकि इसमें तीनों के तीनों टेल है। डेट्स वाइज इसकी तादाद बनती है 7। तो अगर आप प्रॉबेबिलिटी इसकी निकालना चाहो तो आपको पता है क्या फार्मूला होता है, फेवरेबल चांसेस ओवर टोटल चांसेस, यानी कि एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो ये आपके पास आ जाएगा 7/8। तो लें जी बच्चों, आपका ये क्वेश्चन हल हो चुका है। कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी, काफ़ी सिंपल था ये। तो ये आप अगर इशारिये में समझना चाहो तो ये 0.87 आ रहा है, यानी कि 87% चांसेस हैं। 875 है, ठीक है। 87.5% चांसेस है कि आपके पास ये कंडीशन हो कि आपके एट लीस्ट एक हेड आ जाए उनमें से।